নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु सभद्रेषु नित्यं भागवत सेवः भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीं श्री चैतन्य ईश्वर परमानंद माधव। सभी का स्वागत है आज भागवतम क्लास में। सभी को सादर प्रणाम। स्कंद 5 अध्याय 21 श्लोक संख्या 11। एवं ततो वारुणीं सौम्यां इंद्रीं च एवं ततो वारुणीं सौम्याम् इंद्रीं च नस्तथान्ये च ग्रहा सोमादयो नक्षत्रैषः पुनः तथान्ते च ग्रहाः सोमादयो नक्षत्रैषः ज्योतिश्चक्रे समभि उद्यन्ति सह वा निम्न लोचन्ति। ज्योतिचक्रे समभ्युत्थन्ति सह वा न्योलोचन्ति। अनुवाद। सूर्य यमराज की पुरी से वरुण की पुरी निम्नलोचनी पहुंचता है और फिर वहां से चंद्रदेव की पुरी विभावरी से होते हुए पुनः इंद्र की पुरी पहुंच जाता है। इस प्रकार चंद्रमा अन्य नक्षत्रों तथा ग्रहों सहित ज्योतिष चक्र में उदित और अस्त होता रहता है। तात्पर्य। श्रीमद् भगवद गीता 10.21 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नक्षत्राणाम अहम शशि, मैं नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। इससे यह सूचित होता है कि चंद्रमा अन्य नक्षत्रों के समान है। वैदिक साहित्य से विदित होता है कि इस ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है जो गतिमान है। वैदिक साहित्य से पाश्चात्य सिद्धांत की पुष्टि नहीं होती कि आकाश के सभी ज्योतिपुंज भिन्न भिन्न सूर्य हैं, लेकिन हम यह मान सकते हैं कि ये नक्षत्र अन्य ब्रह्मांड के सूर्य हैं, क्योंकि प्रत्येक ब्रह्मांड के चारों ओर भौतिक तत्वों के अनेक स्तर होते हैं। और इस प्रकार यद्यपि अनेक ब्रह्मांड समुचित है, किंतु तो भी हम एक ब्रह्मांड से दूसरे को नहीं देख पाते। तात्पर्य यह है कि हम केवल इसी ब्रह्मांड के अंदर देख सकते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा होता है और अन्य ग्रहों पर भी देवता है, किंतु सूर्य केवल एक है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है सभी ब्रह्मांडों के सूर्य एक है। ब्रह्मा अलग अलग होते हैं लेकिन सूर्य एक ही है। श्लोक संख्या 12। लेकिन हरे कृष्ण, लेकिन अभी तक तो हमें बोला था हर उसका अलग अलग सूरज होता है ब्रह्मांड का, तो ये बोला जा रहा था। लेकिन यहाँ पे देखिए ना, लिखा गया है ना कि कोई कोई बोलता है, मान सकते हैं कि ये नक्षत्र अन्य ब्रह्मांडों का सूर्य है, लेकिन ऐसा है नहीं। श्रील प्रभुपाद जी समझा दिए कि प्रत्येक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा होता है और अन्य ग्रहों पर भी देवता अलग अलग होते हैं, लेकिन सूर्य जो एक ही है। कभी यहाँ दिखाई देते हैं, कभी दूसरे देश में दिखाई देते हैं, इसलिए दोनों को समय अलग अलग होता है। श्लोक 12। एवं मुहूर्तेन 34 लक्ष योजनानि 8 शताधिकानि। एवं मुहूर्तेन 34 लक्ष योजनानि 8 शताधिकानि। सौरो रथस्त्र
यमो यशो चतुर्षि परिवर्ते पुरीषु सौरो रथत्रयीमयः असौ चतुर्षिषु परिवर्तते पुरीषु। परिवर्तते पुरीषु। अनुवाद। इस प्रकार तैमय अर्थात ओम भूर्भुवः स्वः शब्दों द्वारा पूज्य सूर्य देव का रथ ऊपर वर्णित चारों ओर पुरियों से होकर एक मुहूर्त में 34,08,800 योजन की गति से घूमता रहता है। हरे कृष्ण। तो इसीलिए तीनों लोक में वो सूर्य जो है, तीनों लोक में देखिए लिखा हुआ है यहाँ कि सूर्य देव का रथ चारों पुरियों से होकर एक मुहूर्त में इस गति से घूमता है। 2,72,06,400 मील। श्लोक संख्या 13। अस्येकं चक्रम द्वादशरं षण्नेमित्राभि संवत्सरात्मकम्। यस्येकं चक्रम द्वादशहरं संवत्सरात्मकम्। समामनन्ति तस्याचो मूर्यो मूर्धानि कृतो मानसतरो कृतेतरभागो। संवत्सर आत्मकं तस्याच मेरो मूर्धनि कृतमात्सोत्तरे। यत्र प्रोतं रविरथचक्रं तैलयन्त्रचक्रवद्भ्रं भ्रमन् मानस्तोर्य गिरो परिभ्रमति। यत्र भागः यत्र प्रोतं रविरथचक्रवत् मानसोत्तर गिरौ परिभ्रमति। अनुवाद। सूर्य देव के रथ में एक ही चक्र है जिससे संवत्सर कहते हैं। वो अध्याय श्लोका बताइए ना थोड़ा। स्कंद 5 अध्याय 21 श्लोक 13 अभी हो रहा है। अनुवाद। श्लोक 13। सूर्य देव के रथ में एक ही चक्र है जिसे संवत्सर कहते हैं। 12 महीने इसके 12 अरे, 6 ऋतु, 6 नेमिया हालता, 3 चतुर्मास इसके 3 भाग में विभाजित अवने नाभि हैं। चक्र को धारण करने वाले धुरे का एक सिरा सुमेरु पर्वत की चोटी पर, दूसरा सिरा मानस उत्तर पर्वत पर टिका है। धुरे के बाहरी सिरे पर लगा यह पहिया कोलू के चक्र की भांति निरंतर मानस उत्तर पर्वत के चक्कर लगाता है। हरे कृष्ण। सूर्योदय के रथ में जो चक्र है उसके बारे में ये बताया जा रहा है। बोलिए केशरी जगत प्रिया माता जी। हरे कृष्णा। सॉरी मैंने देखा गलती से कर दिया। ओके। तो ये चक्र के बारे में चक्र दिया हुआ है जिसे संवत्सर करते हैं। इसमें 12 महीने में इसके 12 अरे, 12 महीना जो होता है तो 12 तीली के बराबर, 6 ऋतु, 6 नेमिया हाल तथा 3 चतुर्मास सब इसमें ही रहता है। उनके चक्र में घूमता रहता है उन्हीं के अनुसार। श्लोक संख्या 14। माता जी 4 चतुर्मास नहीं होते, ये 3 लिखे हैं तथा 3 चतुर्मास। 3 लिखा माता जी, तथा 3 चतुर्मास। इसमें तो 3 चतुर्मास मतलब चतुर्मास अलग हुआ, 3 तरह का वो सब चतुर्मास। बात समझे? 12 चतुर्मास 4 महीने, 12 महीनों में चतुर्मास हुआ ना, 4 महीने का। हाँ कविता माता जी 3 into 4 12। चंदा माता जी। आपका साउंड नहीं आ रहा है, वो साउंड हमारी खिड़की कर। पापा जी लेफ्ट होके आइए फिर से। हरे कृष्ण माता जी। हाँ बोलिए माता जी। माता जी ये 6 नेमिया हाल ये क्या हुआ? ये नहीं हमको समझ में आया। अच्छा, नेमी मतलब रिंग लिखा हुआ, रिंग।
नेमी मतलब रिम लिखा, रिम क्या चीज है मुझे नहीं समझ में आया। और चतुर्मास मतलब 4 महीना करके 3 महीना 3 बार होगा, 4 तिहाई 12 ऐसा करके होगा। हर 3 बार बदलता रहता है मौसम। 3 चतुर्मास उसके माने बाद हर तब तक- 3 मास पे 1 मास ना। हाँ जी, 4 महीने का हरे एक। कृष्णा, जैसे रथ का पहिया होता है ना, रथ के पहिए में सब तीरी होता है, जैसे अपने कोणार्क में देखे हैं पुरी में, एक एक ऐसे ऐसे वो 12 होते हैं, और उसी में जो गोला गोला बीच में बना उसी को रिम बोलते हैं। अच्छा। उसी रथ के पहिए के ऊपर में दिन रात सब टिका हुआ है। हाँ, तो जो लोग क्या होगा कोणार्क मंदिर में ये पहिया देखा होगा उसको समझ में आ गया। और किसी का कोई प्रश्न है? साइकिल में भी तीली होती है ना, जैसे रिम होता है, सब चीज होता है, वैसे ही सूर्य का रथ का वो डिजाइन भी वैसे ही बना। ओके। श्लोक संख्या 14। तस्मिन् अक्षे कृतमूलो तस्मिन् अक्षे कृतमूलः द्वितीयो अक्षतूर्यमानेन द्वितीयो अक्षतूर्यमानेन। जैबू खाए कि बेगवा लेके नचबू। म्यूट कर लीजिए माता जी प्लीज। मीरा माता जी म्यूट करिए। कृष्णा, फिर से हम स्टार्ट करना है श्लोक का। तस्मिन् अक्षे कृतमूलो द्वितीयो अक्षतूर्यमानेन संमित्रस्तेऽन्त्रच्छवद ध्रुवे पितोपरि भाग अनुवाद। कोलू के समान यह पहली धुरी एक धुरी में लगी है, जो इसकी चौथाई के बराबर लंबी है। 39,37,500 योजन अथवा 3,15,00,000 मील है। इस दूसरी धुरी का ऊपरी भाग वायु की रस्सी द्वारा ध्रुव लोक से जुड़ा है। हरे कृष्ण। तो ये कोलू के समान ये जो धुरी है भगवान सूर्यदेव का, ये उस दूसरी धुरी में एक दूसरे का लगा हुआ है, तो इसकी चौथाई के बराबर लंबी है ये जो है। और द्वितीय धुरी का ऊपरी भाग कहाँ लगा रहता है? ध्रुव लोक से जुड़ा रहता है। इतना बड़ा ये चक्र है भगवान का। श्लोक 15। रथ नीडतु 60 लक्ष्य योजन आयत तद उत्तरीय भाग विशाल स्थावान रवि रथ युगो यत्र हया छंदो नामान सप्त अरुण योजिता वहन्ति देवम आदित्यम अनुवाद। फिर आगे रथ का भीतरी भाग 36 लाख योजन 2,88,00,000 मील है लंबा तथा इसका एक चौड़ाई भाग 9 लाख योजन अथवा 72 लाख मील है। रथ के घोड़ों के नाम गायत्री आदि वैदिक छंदों पर रखे हुए हैं और उन्हें अरुण देव ऐसे जुए में जोतता है जो 9 लाख योजन चौड़ा है। यह रथ निरंतर सूर्य देव का वाहन करता है। ये जुए मतलब वो खेलने वाला जुआ नहीं है। अरुण देव पहले सूर्य देव के पहले अरुण देव उदय होते हैं ना, जो लाल लाल होता है उसको अरुण देव। हाँ,
तो वो ऐसे घोड़े मतलब रथ घोड़े वो लेके पहले आते हैं ना, घोड़े में वो लगे रहते हैं, उनके पैर नहीं है, अरुण देव का पैर नहीं है, वो बिना पैर के बैठे हैं रथ पे सूर्य देव, और उनको लेके सूर्य देव को लेके आते हैं, तो वाहन है उनके अरुण देव। तात्पर्य पर विष्णु पुराण में कहा गया है, गायत्री च बृहत शृंगं जगति सिष्टु पेव च अनुष्टुप पंक्ति रिक्तुक्ता छंदासी हरियो रवे। सूर्यदेव के रथ में जुटे 7 घोड़ों के नाम गायत्री, बृहति, जगति, उष्टिक, तिष्टुप, अनुष्टुप तथा पंक्ति है। भिन्न भिन्न वैदिक छंद सूर्य के रथ को खींचने वाले 7 अश्व के परिचायक। हरे कृष्ण। तो वैदिक छंद जो है वो सूर्य के रथ खींचने वाले जो अश्वियों के परिचायक है। श्लोका 16 पुरस्तात् सवितु अरुण पश्चात नियुक्त सौत्य कर्मणि किलास्ते। अनुवाद। यद्यपि अरुण देव सूर्य देव के सन्मुख बैठकर रथ को हाँकते हैं तथा घोड़े को वश में रखते हैं, तो भी वे पीछे की ओर सूर्य देव को देखते रहते हैं। तात्पर्य, वायु पुराण में घोड़ों की स्थिति का वर्णन हुआ है। सप्तश्च रूप छंदासी वहंतो वामतो रवि चक्र पच्छ निबंधानि चक्रे वाच समाहिता। यद्यपि वरुण देव सबसे आगे के आसन पर आसीन होकर घोड़ों को वश में रखते हैं, किंतु वे अपनी बाईं ओर से पीछे मुड़कर सूर्य देव को देखते रहते हैं। हरे कृष्ण। तो वरुण देव सारथी हैं, सूर्य देव को हमेशा आगे बैठे रहते हैं और सूर्य देव को देखते रहते हैं। श्लोका 17 तथा वालिखिल्या ऋषियो अंगुष्ठ पर्व मात्रा सहस्रांश्री पुरतः सूर्यं सुप्त वाकाय नियुक्ता संस्तुवन्ति। सहस्राणि सूर्यं सुप्त वाकाय नियुक्ता संस्तुवन्ति। अंगूठे के आकार वाले बालिखिल नामक 60,000 ऋषिगण सूर्य के आगे रहकर उनका स्वस्ति वाचन करते हैं। हरे कृष्ण। श्लोका 18 तथान्ये च ऋषयो गंधर्व अप्सरयो नागा ब्राह्मण्यो यातु धाना देवा। तथा अन्ये च ऋषयः गन्धर्व अप्सरसः नागा ब्राह्मण्य देवा यातु धाना। इति एक कपसो गणा सप्त चतुर्दश मासी मासी भगवन्तम्। इति एकसः गणा सप्त चतुर्दश मासी मासी भगवन्तं शोधम्। आत्मानं नामानं पृथक् नाना नामान पृथक् कर्मभिः द्वदंश उपासते। सूर्यम् आत्मानं नानानामानं पृथक् नानानामानं पृथक् कर्मभिः द्वदंश उपासते। इस प्रकार अन्य मुनि गंधर्व अप्सराएं नाग यक्ष राक्षस तथा देवतागण जो संख्या में 14 हैं, किंतु 2-2 के जोड़े में विभाजित है, प्रतिमास नया नया धारण करके अनेक नामधारी सर्वाधिक शक्तिमान देवता सूर्य के रूप में श्री भगवान की आराधना करने के लिए निरंतर भिन्न भिन्न कर्म कांडों से उपासना करते हैं। तात्पर्य, विष्णु पुराण में कहा गया है, गंधर्वगीयते पुरा नित्यंतो अप्सरो यान्ति सूर्याष्टु निशाचरा वहन्ति पन्नगायच्छे क्रियन्ते अभिसु संग्रह वालिखिल्यस्तथेविन् परिवार समासते सोयं सप्तगणा सूर्यमण्डले मुनि सत्तमम् हिमोष्ण वारी विष्णुं हेतुत्वे
समयम गतः। सर्वशक्तिमान सूर्य देवता की आराधना करते समय गंधर्व उनके समक्ष गाते हैं। अप्सराएं रथ के समक्ष नाचती हैं। निशाचर रथ के पीछा करते हैं। पन्नग रथ को सजाते हैं। यक्ष रथ की रक्षा करते हैं और बाली खेले नामक ऋषिगण सूर्य देवता को घेर कर स्तुति करते हैं। 14 सहयोगियों के साथ जोड़े ब्रह्मांड भर में हिम ताप वर्षा का उचित समय निश्चित करते हैं। हरे कृष्ण। श्लोका 19। लक्षोत्तरम सार्धनवकोटि योजन परिमंडलम लक्षोत्तरं सार्धनवकोटि योजन परिमंडलम भुवलयस्य छड़ेन सगभ्यो उत्तरतम द्विसहस्र योजनानि स भुङ्क्ते। भूवलयस्य क्षणेन सगभ्योऽपि उत्तरं 2,000 योजनानि स भुङ्क्ते। भूमंडल की परिक्रमा करते हुए सूर्यदेव एक क्षण में 2000 योजन तथा 2 को 16,000 मील की गति से 9 करोड़ 51 लाख योजन और 76 करोड़ 8 लाख मील की दूरी तय करता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के अंतर्गत सूर्यदेव की गतियों का वर्णन नामक 21वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इसके पहले हम लोग ब्रह्मांड की रचना का विश्लेषण पढ़े थे। अभी ये चैप्टर हम लोग सूर्य की गतियों का वर्णन पढ़े। अब हम लोग ग्रहों की कक्षाएं पढ़ेंगे। चैप्टर अध्याय 22। इसको शुरू करने से पहले हम लोग प्रभुपाद जी का मंत्र पढ़ेंगे। किसी का कोई प्रश्न है इसमें तो पूछ सकता है, क्योंकि ये सब सूर्य के बारे में ही दिया हुआ है कि कैसे कैसे वो एक क्षण में 2000 योजन 2 कोस मील ये सब चलता है। नहीं प्रश्न है तो हम आगे बढ़ते हैं। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतांगनी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे पाद की जय। अध्याय 22 ग्रहों की कक्षा पढ़िए दीदी। अध्याय 22 ग्रहों की कक्षाएं। इस अध्याय में ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन मिलता है। चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों की गतियों के अनुसार इस ब्रह्मांड के सभी जीव शुभ तथा अशुभ स्थितियों में प्रवृत्त होते हैं। इसे नक्षत्रों का प्रभाव कहा जाता है। सूर्यदेव संपूर्ण ब्रह्मांड के कार्य व्यापार को विशेष रूप से ताप, प्रकाश, ऋतु परिवर्तन इत्यादि को नियंत्रित करते हैं और श्री नारायण के विस्तार अंश माने जाते हैं। वे ऋग, यजुर तथा साम इन तीनों वेदों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, इसलिए त्रयीमयी कहलाते हैं, जो भगवान नारायण का ही रूप है। कभी कभी सूर्यदेव को सूर्य नारायण भी कहा जाता है। सूर्यदेव ने स्वयं को 12 विभागों में विभाजित किया है और इस प्रकार 6 ऋतुओं के परिवर्तन का नियंत्रण करते हुए शीत, ग्रीष्म और वर्षा आदि का कारण बनते हैं। वर्णाश्रम का धर्म का पालन करते हुए योगी तथा कर्मी जन अपने अपने लाभ के लिए हठ या अष्टांग योग अथवा अग्निहोत्र यज्ञ द्वारा सूर्य नारायण की आराधना करते हैं। सूर्यदेव सदा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण के संपर्क में रहते हैं। सूर्य ब्रह्मांड के भूलोक तथा भूलोक के मध्य स्थित अंतरिक्ष में रहकर 12 राशियों के काल चक्र में घूमता हुआ राशि के अनुसार भिन्न भिन्न नाम धारण करता है। चंद्रमा के अनुसार मास में 2 पक्षों में विभाजित है। इस प्रकार सौर गणना के अनुसार सूर्य को एक राशि में जितना समय लगता है वह मास है। 2 मास मिलकर ऋतु बनते हैं और 12 मासों का एक वर्ष होता है। आकाश का संपूर्ण विस्तार 2 अर्धों में विभक्त है, जिनमें प्रत्येक अयन कहलाता है, जो सूर्य द्वारा 6 मास में तय किए जाने वाला मार्ग है। सूर्य कभी तीव्र गति से चलता है, कभी मंद गति से, कभी मध्य गति से। इस प्रकार स्वर्ग, मर्त्य, अंतरिक्ष इन तीनों लोगों की यात्रा करता है। विद्वान लोग इन कथाओं को संवत्सर, परिवत्सर, ईडावत्सर, अनुवत्सर, वत्सर नाम से अभिहित करते हैं। सूर्य चंद्रमा के किरणों से
1 लाख है, 1 लाख योजन ऊपर स्थित है। स्वर्ग तथा पृथ्वीलोक में दिन तथा रात की गणना चंद्रमा के घटने बढ़ने के अनुसार जाती है। चंद्रमा में 2 लाख 2 लाख योजन की दूरी पर कुछ नक्षत्र स्थित है और इन नक्षत्रों के ऊपर शुक्र कृष्णा, ग्रह हरे कृष्णा रुकिए एक मिनट। माता जी थोड़ा स्लो पढ़ने बोलिए, माता जी थोड़ा स्लो बोलिए। बोलिए दिलीप प्रभु जी। हरे कृष्णा। दिलीप प्रभु जी का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा माता जी। हाँ बोलिए। माता जी बोलिए, थोड़ा स्लो पढ़ने बोलिए माता जी। थोड़ा ठीक है, slow आपका बोलिए। सुन लिया, स्लो पढ़िएगा दीदी। दिलीप प्रभु जी आपका कोई क्वेश्चन है? नहीं है, ठीक। ओके, चंद्रमा धीरे पढ़िए। किरणों से 1 लाख योजन ऊपर स्थित है। स्वर्ग तथा पृथ्वीलोक में दिन तथा रात की गणना चंद्रमा को घटने बढ़ने के अनुसार की जाती है। चंद्रमा से 2 लाख योजन की दूरी पर कुछ नक्षत्र स्थित है और इन नक्षत्रों के ऊपर शुक्र ग्रह है, जो ब्रह्मांड के समस्त निवासियों के लिए कल्याणप्रद है। शुक्र ग्रह से 2 लाख योजन ऊपर बुध ग्रह है, जो कभी कल्याणप्रद होता है, कभी अशुभ। बुध ग्रह से 2 लाख योजन ऊपर अंगार मंगल ग्रह है, जिसका प्रभाव प्राय प्रतिकूल होता है। अंगारक से भी 2 लाख योजन ऊपर बृहस्पति ग्रह है, जो सुपात्र ब्राह्मणों के लिए सर्वदा अनुकूल होता है। और बृहस्पति ग्रह के ऊपर शनिश्चर नामक अत्यंत अशुभ ग्रह है। इससे भी ऊपर विश्व का कल्याण मनाने वाले ऋषियों से युक्त 7 नक्षत्र का एक पुंज है। ये 7 नक्षत्र ध्रुव की परिक्रमा करते हैं, जो इस ब्रह्मांड में भगवान श्री विष्णु का निवास है। हरे कृष्ण। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजर है या ज्योतिष जानते हैं, वो लोग ये सब ग्रह, बुध ग्रह, मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह सब 2-2 लाख का योजन से एक दूसरे के दूरी पर है। और चंद्रमा जो है सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन ऊपर स्थित है। और फिर चंद्रमा से 2-2 लाख योजन की दूरी पर सभी ग्रह है। यही मेरे को समझ में आया, बाकी और हमको ज्यादा समझ में नहीं आया। श्रीमद्गंध भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।